राहुल गांधी का विवादित बयान वाला मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने यूएस से भारत के इंटरनल मैटर पर हस्तक्षेप करने की मांग की है और इसी विषय पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम हैं। सर, राहुल गांधी ने यूएस से कहा है कि भारत के इंटरनल मैटर पर हस्तक्षेप करो। अब विदेशी भी जो कहीं ना कहीं भारत के मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए बड़ा दुखदायी है कि राहुल गांधी जैसे लोग जो विदेशों में जाके भारत की बुराइयां करते हैं, हमारे लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको देखना चाहिए कि लोकतंत्र तो जब खतरे में था आपातकाल लगा था। लोकतंत्र जब खतरे में था 84 बार 84 टाइम्स आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया। लोकतंत्र जब खतरे में था सिखों का आपने नरसंहार किया। लेकिन आज लोकतंत्र के बारे में ऐसी बातें कहना कि आप भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार से आप बचना चाहते हैं, आप नियम और कानून पर नहीं चलेंगे, उससे बचना चाहते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। मुझे लगता है विश्व के अंदर जो लोकतंत्र की साख है, हिंदुस्तान की जो साख है, वो बरकरार है और बल्कि लोग उदाहरण देते हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र का। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो विदेशियों को जो आह्वान किया है वो सब संस्थाएं जानती हैं और ये राहुल गांधी जी के मुंह पे तमाचा है कि यूएसए ने खुद बोला है कि हम हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र अच्छा है और जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोकतंत्र के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए जो बार बार हम सांसद के अंदर पार्लियामेंट में उठा रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। अब समय आ गया है, जब यूएसए ने भी कह दिया है तो राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, अपनी करनी पे माफी मांगनी चाहिए। अपनी दादी ने जो आह्वान किया था वो भी विदेश गई थी, विदेश जाके उन पर भी प्रश्न चिन्ह किया था लोगों ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की बात बाहर नहीं करूंगी, अपने देश में ही करूंगी। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। ये व्यक्ति पता नहीं किससे सीखेगा, क्या सीखेगा, ये सब पे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सर, जब विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता है, ओबीसी की बात को लेकर बयान आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की छवि भी कहीं खराब नजर आती है। इनके कारण तो छवि खराब है कि एक परिवार ऐसे पदों पे रहा है वो भ्रष्टाचारी है, इसमें छवि खराब है। इनकी छवि इसमें खराब है कि हमारी सैनिकों पर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये चाइना और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी छवि तो जब भी खराब होती है, अनेकों अनेक काम जब इन्होंने पिछले शासन के अंदर इन्होंने बिल बाहर फाड़ दिया था, तो मनमोहन सिंह ने बिल पास किया था उसको फाड़ दिया था, जब भी छवि खराब हुई थी। वैसे भी हमारी छवि खराब होती है जब ये बाहर जाकर अनेकों अनेक बातें कहते हैं और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, जब भी हमारी छवि खराब होती है। छवि तो इस कांग्रेस के कुशासन के अंदर खराब होती है। अगर शुरू से जवाहरलाल नेहरू के समय से देखिए ना, तभी हमारी छवि खराब हुई कि एक प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए आपने। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर के अंदर कश्मीर में धारा 370 लगा दिया। कश्मीर हमसे आज कितना खुशहाल दिखाई देता है। आपने पूरी की पूरी यात्रा की और यात्रा में कहा मुझे कहीं भी नफरत दिखाई नहीं दी, तो आप किस लिए भारत जोड़ो आंदोलन, किस लिए आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? ये अनेकों अनेक चीजें इनके चारों तरफ घूम रही हैं जो इन पे ही प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। सर, क्या लगता है कि आपको अब आने वाले टाइम पे कहीं कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है और राहुल गांधी कहीं कहीं माफी मांग सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता नहीं। मंदबुद्धि टाइप के इनका जो संरक्षण आसपास में मिला हुआ है, वो लोग इनको शिकार करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए मालूम नहीं है। मैं प्रमोद तिवारी जी का उद्बोधन सुन रहा था, कहने कि ये गांधी परिवार है, ये नेहरू परिवार है, इनके लिए अलग से अदालतें बननी चाहिए, अलग से नियम पालिका बननी चाहिए, अलग से संविधान बनना चाहिए, इनको उस नजरे से, रजवाड़े के नजरे से देखना चाहिए। ये लोग अभी राजा महाराजाओं के राज से निकले नहीं है। इनको पता नहीं है कि आज 75 वर्ष हो चुके हैं, लोकतंत्र लागू हो गया है, संविधान से देश चलेगा, किसी घर से परिवार से देश नहीं चलने वाला। क्योंकि सर, आज स्मृति ईरानी ने भी यही कहा कि इसका जवाब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है सही समय पे आने पे यूएस को भी देगा। सही बात है, जो भी हमारे अंदर इंटरफेयर करेगा समय पे देंगे, उसको जवाब देंगे, उनको बताएंगे। अब बताया नहीं इनको, देखो अमेरिका के 2 बैंक डूब गए हैं जो हमारे पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के अंदर खड़े हुए हैं और वो अमेरिका अपने आप को भी नहीं देख रहे। दाएं बाएं के देश जो है हम पे प्रश्न चिन्ह इनकी कारण से उठाते हैं, जो दाने दाने से मोहताज है। हम 80 करोड़ को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं, इसलिए समय पे हम अपनी कार्यशैली से जवाब देते हैं। हमें कोई जवान चलाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी कार्यशैली से जवाब देते हैं कि एक बढ़ता हुआ भारत है, एक बदलता हुआ भारत है, एक विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी अपने कार्यशैली के हिसाब से जवाब देगी और साथ ही साथ आज भी सुबह के समय स्मृति ईरानी ने यही जवाब दिया कि सही समय आने पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है यूएस को जवाब देगा। कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।